मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एक सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण वर्डिक्ट जो 10 जुलाई 2021 के एक मामले में यूपी के में सुप्रीम कोर्ट द्वारा कहा गया कि राजा जैसा व्यवहार जज को नहीं करना चाहिए। लोकतंत्र में 3 पिलर होते हैं, खास तौर पर लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है, विधायिका चाहे वो संसद की हो चाहे वो राज्य की हो। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है जो कानून का इम्प्लीमेंटेशन कराता है, और तीसरा जुडिशरी जो किसी भी मामले में कानून की व्याख्या करती है। चौथा पिलर एक इंडिपेंडेंट और होता है जिसे पत्रकारिता या कहा जाता है। तो आज मैं इसी स्थिति पर विचार 3 जो पिलर्स हैं मेन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, एक दूसरे के कार्य में उन्हें संभवतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जनरली ये देखा गया है कि किसी भी बात को लेकर कई लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के जजेस, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज को राजा की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। जजेस आर नॉट द एम्परर। तो ये वर्डिक्ट इसलिए आया कि हेमंत गुप्ता और संजय किशन कौल साहब की बेंच के सामने एक यूपी का मैटर आया था जिसमें पर्सनल अटेंडेंस के लिए कहा गया। तो ये कहा गया उस केस में कि पब्लिक ऑफिसर जो राज्य को चला रहे हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेवारी होती है, उन्हें अन्य कार्यों में भी व्यस्त रहना पड़ता है। किसी भी पब्लिक ऑफिसर को जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो व्यक्तिगत तौर पर न्यायालय में उपस्थित होने की ना कहा जाए, क्योंकि इससे शासन का कार्य प्रभावित होता है। पर्सनल अपीयरेंस से आप कंप्लायंस यद्यपि करा सकते हैं, न्यायालय को यह देखना चाहिए कि शीघ्र सस्ता सुलभ न्याय उपलब्ध हो, मानवीयता का भी ध्यान रखा जाए, लोगों के सम्मान का भी ध्यान रखा जाए, और इन रेस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड नॉट डिमांडेड। रिलीफ दिया जाए, रेस्पेक्ट की मांग न की जाए। और द कोर्ट हैज द पावर ऑफ पेन एंड विच पास एन ऑर्डर एंड गेट इट टू बी ओबेड। तो कुल मिलाकर ये कहने का अर्थ ये था कि जनरली देखा गया है कि माई लॉर्ड नहीं कहने पर लोग वकीलों से नाराज हो जाते हैं, किसी पार्टी से नाराज हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट के काम में हस्तक्षेप ना हो। जजेस यद्यपि सर्वोपरि हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, और अपने को वो सर्वोपरि न मानते हुए गवर्नमेंट के कार्य में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। जजेस राजा नहीं है, वह सम्राट की तरह व्यवहार नहीं कर सकते, ऐसा इसमें वर्डिक्ट आया। तो मनमाने ऑर्डर नहीं दिए जा सकते हैं, पावर ना दिखाया जाए। संविधान की मूल भावना यही है कि सभी जो लोकतंत्र के पिलर्स हैं वो अपनी अपनी सीमा में कार्य करें, सारे अधिकार एक जगह केंद्रित ना हो। ये इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट जिस मामले में 10 जुलाई 2021 के में आया, हेमंत गुप्ता साहब और संजय किशन कौल की बेंच ने ये दिया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जजेस को राजा की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैंने ये बात इस वीडियो में आपको बताई क्योंकि जनरली बहुत सारे जो न्यायाधीश हैं वो उनको पद मिलने के बाद ईगो में और ऐसा मानते हैं कि हमसे ऊपर कोई नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। लोअर कोर्ट्स के ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाई गई हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऊपर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है ये भविष्य के काम करने की पद्धति के लिए एक सुधारात्मक एक तरह से आदेश है जिसको सभी जजेस को मानना चाहिए और अपने कार्य पर तथा जो आवश्यकता अनुसार फाइल के अनुसार उचित विधि अनुसार प्रतीत हो उतना उनको करना चाहिए। बल्कि उनके पास कागज कलम का पावर है, जो कुछ भी करें पर्सनली लोगों को उपस्थित कराकर हैरेस करने का प्रयास न करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें। वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मित्रों दोस्तों को भेजिए। मैं छोटे छोटे कानूनी पहलुओं पर इस चैनल के माध्यम से आपकी जानकारी बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। धन्यवाद, नमस्कार।